कुमारी सिन्हा आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को बिहार के वरिष्ठ पत्रकार रजनीकांत सर से बात करवाने वाली हूँ, उनसे मिलवाना चाहती हूँ। आज तक लोगों का उन्होंने इंटरव्यू लिया, आज मुझे मौका मिला है तो आज मैं उनका इंटरव्यू लेना चाहती हूँ। नमस्कार सर। नमस्ते। आप अपने बारे में मुझे कुछ बताइएगा और लोगों को थोड़ा कुछ संदेश दीजिए। आज मौका मिला है आपसे बात करने का। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। काफ़ी हिम्मत दिखाई आपने किसी पत्रकार का इंटरव्यू करने का। और आमतौर पर हम लोग ही बहुत बोलते रहे, लिखते रहे अखबारों में। आज अपना एक सार्थ यूट्यूब चैनल है जिसको हमने शुरू किया 2 महीने पहले। और मैं दर्शकों को ये भी बता दूं कि 2 महीने में 5,500 सब्सक्राइबर हमारे साथ जुड़े हैं। तो ये जो स्नेह और प्रेम है और उस बीच में जो सफ़र होता है एक पत्रकार की, और जब कोई उनसे पूछता है तो अच्छा लगता है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं चाहूँगा कि आप जैसे युवा पीढ़ी समाज में आगे बढ़े, खूब तरक्की करे। और सब कुछ से पहले मैं धन्यवाद देता हूँ अपने वरिष्ठ कैमरामैन अजीत कुमार जी का। काफ़ी मेहनती हैं और हम लोग एक टीम की तरह काम करते हैं। साथ आज अपने मुकाम पर पहुंचा है, धीरे धीरे और आगे बढ़ेगा। मेरी ख्वाहिश रही कि जो काम में अखबारों में रहकर बहुत सारी चीज़ों को आप नहीं कर पाते हैं, उसको फील करने का मौका मिला। बाहर में जाकर इंटरव्यूज़ करना, लोगों से मिलना, ये सब कुछ है साथ में, और इसको खूब आगे बढ़ाएंगे। तो अच्छा लगा आपने सवाल किया और मुझे आप हमसे बात करनी है। जो ये मुझे सौभाग्य मिला है आपसे बात करने के लिए, क्या मैं आपसे आपकी जर्नी के बारे में जान सकती हूँ? आखिर आपने अपनी लाइफ में मतलब एक जो अवस्था होती है, किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, आप मतलब किस तरीके से आज पत्रकारिता में आए, वो मैं हर कुछ जानना चाहती हूँ और लोगों तक ये बात भी पहुँचाना चाहती हूँ। बहुत ही सिंपल और डाउन टू अर्थ इंसान हूँ। हालांकि जिस परिवेश में पला बढ़ा, स्कूलिंग बाहर हुई, और 97 में इनफैक्ट मैं सबसे पहले लोगों को ये बता दूं कि जो सफ़र है बहुत आसान नहीं था। 97 का वो दौर रहा जब बिजनेस में पापा को बहुत घाटा हुआ था। उसके बाद एक लाइबिलिटी सामने आ जाती है। बिजनेस फैमिली से रहे, फादर डॉक्टर रमाकांत सिन्हा अब नहीं रहे, मगर मैं इसलिए कहता हूँ कि वो मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। 97 से फार्मा इंडस्ट्री में हम आए। उसके बाद हमने फिर मैं दिल्ली गया। दिल्ली में कॉल सेंटर में मैंने नौकरी की। फिर मैंने DMC देवंती अकेडमी ऑफ मीडिया कम्युनिकेशन, वहाँ पर मैंने एडमिन हेड का काम किया। मार्केटिंग लाइन में रहा, रेनेसेंस होम्स में काम किया, कॉल सेंटर्स में काम किया। तो ये जो सफ़र है अब तक वो निरंतर जारी है। तो कब मैं बड़ा हुआ काम करते हुए मुझे एहसास भी नहीं हुआ, और आज भी समझ नहीं पाते हैं कि जो समय जिसको आप कहते हैं कि बहुत आप इंजॉय करते हैं या तमाम चीज़ों को देखते हैं, ऐसा मौका नहीं मिल पाया कि हम बहुत इंजॉय कर सकें। फिर जब हम 2007 में बिहार शरीफ आए तो हमने दिशा इंस्टीट्यूट की नींव रखी। उससे पहले मैं लोगों को बता दूं कि मैं मेरे पापा हमेशा ये कहते थे कि तुम आ जाओ और तुम्हारे बगैर मन नहीं लगता, इकलौता बेटा रहा। तो 2007 में फिर हम दिल्ली में बहुत अच्छा कर रहे थे और सैलरी भी बहुत अच्छी थी, नौकरी भी बहुत ढंग की थी, एडमिन हेड था। और बस पापा ने एक फ़ोन किया और मैं फिर रिज़ाइन करके चला आया। जब यहाँ आए तो हमने पापा को बोला आप क्या करें, तो उन्होंने कहा कि बेटा कुछ अच्छा कर लो। और फिर हमने दिशा शुरू की 2008-9 में। इनफैक्ट दैनिक जागरण से जुड़ने का मौका मिला। उसमें प्रभारी यहाँ पर हुआ करते थे प्रशांत सर, उनके सानिध्य में हमने पत्रकारिता शुरू की। और चूंकि अंग्रेजी या लैंग्वेज ट्रेनर दिशा बहुत ही ये कंफर्टेबल वाला मतलब ये जर्नी रहा कि आपने मतलब कंफर्टेबल जर्नी तो नहीं रहा। लोग मार्केट में अपने इंस्टीट्यूट को एस्टैब्लिश करते हैं, हम अपने घर पे हमने माल पर थोड़ा रिमोटेड एरिया रहा, बाकी ही शहर से काफ़ी दूर था। और वहाँ पर जब हम गए तो फिर लोगों ने शुरू किया, आप समझ ही सकते हो ना, निगेटिव रिमर्स उड़ते हैं, कहाँ का चला आया बंदा, ये क्या है ये दिल्ली। और ये जब लोगों को पता चला कि इसी शहर की पैदाइश है, मतलब यही इसका घर है, तो फिर जब हमने शुरुआत किया तो फिर बहुत बच्चे आए। और फिर एक आप कहीं भी जाओ, बिहार शरीफ में आप जितने भी स्कूल्स आप चले जाओ जिसका नाम आप बेहतर जानते हो,
वहाँ पर जो भी अच्छे टीचर्स हैं या बहुत सारे बच्चे एमएनसीज में काम कर रहे हैं, सबको मैंने ट्रेंड किया। मैं ये नहीं कहता हूँ कि पढ़ाया, क्योंकि लैंग्वेज कैन नॉट बी टॉट इन द वर्ल्ड। आप सिखाते हैं चीज़ों को। वंस यू कम अप विथ योर इंटायर प्रॉस्पेक्ट्स इन योर लाइफ कि हमको आगे क्या करना है, व्हाट टू डू, तो आप ट्रेंड मैंने किया लोगों को लैंग्वेज के मामले में कि आप कैसे अंग्रेजी सीख सकते हो बोलने के लिए। तो मैं कभी टीचर नहीं रहा, एज ए ट्रेनर मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर बच्चों को मैंने सिखाया और सब लोग बहुत अच्छा काम शिक्षा का मार्ग दिया बच्चों को। बहुत सारी चीजें रही। कभी बच्चों ने कहा कि मुझे पढ़ना है, पैसा नहीं है, मैंने उन लोगों को भी सिखाया। मतलब कभी बिजनेस नहीं कर पाया मैं, इसलिए बहुत ज़्यादा जो होता है ना कि आप इकोनॉमिकली आपका बहुत ग्रोथ नहीं रहा, मगर सोशली ग्रोथ बहुत रहा। आपके बहुत लोग जुड़ गए, चाहने वाले नहीं, हो गए। आज मैं जहाँ तक आपको जानती हूँ, आपका एक अपना पहचान है बिहार शरीफ में और वो एक अच्छे लेवल पे है। जरूरी नहीं है कि एक पैसे के थ्रू ही माध्यम ही आपको देखिए, मैं बताता हूँ कि जब दिल्ली में था तो हर पिता के लिए जो बेटा होता है वो राजा बेटा होता है। और जब हम दिल्ली में थे तो कभी कभी ऐसे भी परिस्थितियों से गुजरना पड़ा कि जब आपके पास बहुत पैसे नहीं है, क्या करे, घर वालों को भी आप देख रहे हैं। हाँ, बिजनेस में घाटा होने के बाद हम लोगों की स्थिति बहुत अच्छी हो गई बाद में, मगर तब तक रजनीकांत का वो समय चला गया था। चला गया इन द सेंस कि आप यूथ वाली जो फेज थे उसमें तो आपने नौकरी कर ली, तो मैच्योरिटी वहाँ से डेवलप करता चला गया। फिर आप सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज में चले आते हैं। मैं ये जानना चाहती थी कि घर के प्रति आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहे हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमेशा रहेंगी। एक अच्छा बेटा होना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक अच्छा भाई होना भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। मुझे लगता है कि तमाम चीज़ों को देखते देखते हम बड़ा हो गए। और उसके बाद मुझे ये जानना था ना कि जैसे कि आप अपनी एक अलग ही दुनिया बना रहे थे और आपके घर वाले आपसे इस चीज से खुश थे नहीं थे। आपकी शादी हो गए होंगे, बच्चे होंगे, तो उन लोग के प्रति दायित्व रहा। जब तमाम चीजें होती हैं, तो जब आप दिल्ली में थे तो उस वक्त हाँ ये जरूर रहा कि पापा को हमने कभी ये नहीं कहा कि हम बहुत परेशान हैं, पैसा नहीं है, हम बस उसको मैनेज करना सीखते थे। कभी कभी महीने भर का अगर पैसा खत्म हो जाता था तो कभी दिल्ली में वो ठेला पर रेडी पे आपको कुछ ना कुछ खाने को मिल जाता था, बड़ा पाव टाइप का, 5 रुपये में कुलचा छोले कुलचे और कुछ ऐसा, तो वो खा लिया। महीने भर घर में नहीं बताते थे, बस कुलचा खा लिया, 10-12 गिलास पानी पी लिया, और किसी ने पूछा क्या है तो फिर बोलना शुरू कर देते थे कि यार बहुत खाया हमने, ये किया वो किया। कभी पैसे घर से बाहर निकल कर बहुत कुछ मैनेज करना, कभी पैसे नहीं रहे, अगर जूता खरीदना हो, अगर नहीं काम कर रहा हो, फट गया हो, तो फिर कभी मौका मिला तो कोई फिक्स से साट लिया। तो ऐसे चीज़ों को, मैकडोनल्ड में मैंने नौकरी किया, मैंने बहुत सारा, देखिए कहते हैं कि जीवन बहुत आसान नहीं होता, भले ही आज हमको कोई ज्ञान देता हो कि हाँ बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना चाहिए। सामने वाले को देख के अक्सर लगता है कि उसकी जिंदगी तो भाई बहुत ही अच्छी है। नहीं, मुझे लगता है कि जितना ऊपर वाले ने दिया उसमें हमें सब कुछ रहना चाहिए, और जो मुकाम आप हासिल करते हैं ना उस पर कभी गुमान नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि इज्जत और जिल्लत ऊपर वाला देता है। अगर इज्जत देना चाहे तो बहुत देगा, दौलत देना चाहे तो बहुत देगा, शोहरत देना चाहे तो बहुत देगा, इसलिए परिश्रम के बगैर तो कुछ नहीं है। आप उसके बाद हम जब दैनिक जागरण में आए तो फिर हमने नौकरी शुरू की, और उसके बाद जो सफर चला, मुझे आज भी याद है कि पहली बार मैंने एक खबर लिखी थी, 79 के बाद बदल गया बिहार। भूटान के प्रधानमंत्री आए हुए थे और उनका ही इंटरव्यू होना था, और उस वक्त में होता था कि भाई कौन सा आदमी है जो अंग्रेजी जानता होगा। तो वो मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट रहा। तो आज जो कुछ भी है बस सीख रहे हैं, अभी भी तो बहुत कुछ सीखना है ना। जिंदगी में तो लाइफ जब तक है तब तक आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलते रहती है। अब मैं ये जानना चाहूंगी कि आगे का जो आपका ये जर्नी चल रहा है पत्रकारिता का, उस बीच में आपको बहुत तरीके के लोग मिले होंगे, कुछ निगेटिव लोग मिले होंगे, कुछ पॉजिटिव लोग मिले होंगे, और अगर आप जैसे कि इस फील्ड में जा रहे हो तो उनका क्या राय रहा आपके प्रति, मैं ये जानना चाहती हूँ। देखिए, पहले जब कोचिंग था, इंस्टीट्यूशन था, तो सब लोग बहुत अटैच्ड रहे। कौन क्या सोचता है, कौन क्या राय रखता है, वो मेरे लिए कभी मायने रखा ही नहीं। बस मेरा अपना फोकस्ड एरिया रहा है कि हमको काम करना है। लोग कहते हैं कितना हम ध्यान देंगे, तो निगेटिविटी से हम खुद दूर रहते हैं। आप निगेटिव व्यक्ति के पास बैठोगे, आपका 15 मिनट बर्बाद होगा, आधा घंटा बर्बाद होगा, आधा घंटा में एक वीडियो शूट। लेकिन कहते हैं कि नेगेटिव लोगों के बीच बैठने से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्या ये कितना % सच है? सीखने को, आप अगर मेरे जैसा व्यक्ति होगा तो
मजा आता है कि चलो कम से कम इतना वक्त है उनके पास कि मेरे लिए निगेटिव सोच रहा है, मेरे पास तो वक्त नहीं है और हम वक्त निकालते भी नहीं, हम पॉजिटिव लोगों के साथ रहते हैं। और मुझे लगता है बस एरिया फोकस्ड है तो आप बहुत बढ़िया है। पत्रकारिता में तो यही चीज है कि आपके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है। नहीं, जैसे कि नेगेटिव लोगों का होता है ना, एक विचारधारा होती है किसी के प्रति बुरा सोचना। अगर वो आपके प्रति बुरा सोच रहे हैं लेकिन उसमें भी हम अच्छाई ढूंढ रहे हैं। मुझे फर्क ही नहीं पड़ा उससे, मुझे तो और मैं एंजॉय करता हूँ। लोग कहता है कम से कम मेरे बारे में सोचने का समय तो है उनके पास, समय निकाल, ये सबसे जरूरी होता है। मैं बहुत एंजॉय करता हूँ नेगेटिव पॉजिटिव हर चीजों में। हम पॉजिटिव लोग तो आपको राह दिखाते ही है, लेकिन नेगेटिव लोग जब आपके बारे में चर्चा करते हैं तो इसको सुनकर के किस तरीके का लगता है हम फेमस होने वाले हैं। अब मेरी प्रसिद्धि आने वाली है, तो नेगेटिव लोगों के साथ भी मजा बहुत जरूरी है। मतलब लाइफ में कहते हैं ना कि नेगेटिव वाइब्स और पॉजिटिव वाइब्स होना बहुत जरूरी है, तभी कुछ सीखने को मिलता है, तभी आगे बढ़ने का मौका मिलता है। मुझे बस 2-3 चीजें कभी पसंद नहीं पड़ी। नेगेटिव जर्नलिज्म में नहीं करता हूँ, मुझे लगता है कि कुछ पॉजिटिव हो जाए। समाज में बहुत सारे लोग हैं जिनका ये पॉइंट आता है कि नेगेटिव पॉइंट और पॉजिटिव पॉइंट सिर्फ एक लोगों के प्रति नहीं, आपका पत्रकारिता पे भी आता है। तो आपने अगर कभी ऐसा सिचुएशन आपके सामने क्रिएट कर दिया गया हो कि नहीं आपको किसी के अगेंस्ट में ही बोलना है लेकिन वो सही नहीं है, तो आपने क्या किया उस वक्त? जो सही नहीं है मैंने कभी नहीं लिखा। मैं अगर मुझे लगता है कि इससे समाज का अहित होने वाला है वो काम मैं नहीं करता, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। ब्रेकिंग न्यूज या सेंसेशन फैला करके या चीप जर्नलिज्म करके हमको आगे कभी बढ़ना ही नहीं। ये एक पत्रकार के लिए होना भी चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन नेगेटिव वाइब्स लोगों के बीच में नहीं डालनी चाहिए, ताकि कल को अगर कुछ प्रॉब्लम क्योंकि देखिए आप जब आप पत्रकारिता करते हैं तो आप समाज के चौथे स्तंभ के रूप में हैं और जब फोर्थ पिलर आप पे ही भरोसा डेमोक्रेसी का जो चौथा स्तंभ है पत्रकारिता, आपको लोग सुनते हैं, आपको लोग पढ़ते हैं। आपका दायित्व बनता है कि आप समाज को बैलेंस करके कैसे चल सकते हैं। आप नेगेटिव चीजों को दिखाइए मगर उसका समाधान भी बताइए क्या अच्छा हो सकता है, और हड़बड़ाहट की पत्रकारिता नहीं होनी चाहिए। और मतलब आपने पत्रकारिता किया तो आपने किस फिल्म, जैसे होता है ना कि मुझे पॉलिटिशियन में जाना है, मुझे या फिर लोगों के बीच में रह करके उनके बारे में बताना है, या फिर मार्केट एक ये पत्रकारिता मेरी एक्सपर्टीज हमेशा वो क्या बोलते हैं कि आप वीडियो शूट करना या आप स्टोरीज लिखना मेरी एक्सपर्टीज रही, इंटरव्यू करना मेरा एक्सपर्टीज रहा। इसलिए आप देखते हो कि अखबारों में भी अगर आप देखेंगे तो ऊपर वाले के कर्म से बहुत सारे बाईलाइन स्टोरीज मेरे छपे, और आज वीडियो भी मैं बनाता हूँ तो इंटरव्यू सेशन ज्यादा करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। आप लोगों के बीच में जो इंटरव्यू लेते हैं, मतलब बड़े बड़े शख्स लोग आकर के आपको इंटरव्यू देते हैं, तो आपका मतलब वो आपके साथ बैठते हैं तो उनके भी थॉट्स को लेकर के आपके बीच में वाद विवाद होता ही होगा, तो आप उनके क्वेश्चंस का समाधान कैसे करते हैं? समाधान तो जो सवाल मैंने किया समाधान भी उन्हीं को देखना होगा ना, हम तो बस इंटरव्यू जब करते हैं। जरूरी है दो लोगों की सोच मिले, ये जरूरी नहीं होता। नहीं जरूरी नहीं, मैं तो पत्रकार हूँ, अगर सही है तो सही कैसे है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। लेकिन वो आपके बात से सहमत नहीं है तो आप देखिए हमने बार बार कहा है मैं किसी को खुश करने के लिए पत्रकारिता नहीं करता हूँ। जो समाज के लिए सही है, जो मेरे लिए मुझे लगता है जो सही सवाल है वो पूछने चाहिए वही मैं पूछता हूँ। मैं पर्सनल अटैक कभी नहीं करता। मुझे लगता है कि जो व्यक्ति अपने फील्ड का मास्टर है उसको उसी हिसाब से डील करना चाहिए। तो मेरे अंदर ये नहीं रखता है, ना किसी को झुकाना मेरा मकसद है। जो सवाल है वो सवाल है, सवाल करके मैं छोड़ देता हूँ, फिर आप चिंतन करते रहो रात भर बैठकर आप क्या करोगे। मैंने सवाल कर दिया, अगर आपको लगता है कि इसका समाधान होना चाहिए तो वो ढूंढना पड़ेगा। वैसे पत्रकारिता को लेकर के आप जैसे इस बिहार शरीफ में हो, क्या आपको आगे भी तो बढ़ना होगा ना, तो इसके लिए आपने क्या सोचा? हम तो आगे भी सोच चुके हैं, बिहार शरीफ से आगे निकलेंगे हम। नालंदा है, पटना है, यूपी है, दिल्ली है, महाराष्ट्र है, अब तो हम पूरे देश में घूमेंगे। ये तो मैं भी चाहूंगी कि आप जैसे लोग जो मतलब सही बातें बताते हैं, लोगों को सही जानकारियां देते हैं, हम पूरे देश वो में हर जगह पे हो। मैं भ्रमण करूंगा। जी जी। मेरा भविष्य का तो स्ट्रेटजी यही है कि मैं भ्रमण करूंगा। जब तक मंजिल नहीं मिल पाती है तो लोग बहुत संघर्ष करते हैं। आपके पास सब कुछ है, आप दौड़िए, आगे बढ़िए। बिहार शरीफ से भी आगे बढ़ना है, बिहार शरीफ के लोग को आगे बढ़ाना भी है। मुझे जहाँ तक पता चला कि आप शायरी भी बहुत अच्छा करते हो, तो आप नहीं, शायरी तो कभी शायरी मैंने नहीं की। तो शायरी में इसको क्या बोलते हैं कि मतलब कुछ अच्छी बातें बताते हो लाइन के थ्रू, तो मैं चाहूंगी कि आप अपने पत्रकारिता को लेकर के कुछ दो शब्द जरूर बोले उस चीज पे।
एक लाइन मुझे बहुत पसंद है और मैं हमेशा कहता हूँ कि जिंदगी एक कटु सत्य है, इसे जानकर इसके आग में तपना नहीं, और कौन होगा इस भूमि धरा पर जो अपना सांस भी अपना नहीं। आपको बहुत प्रयास करने की ज़रूरत है, बहुत सोचने की ज़रूरत है आप क्या अच्छा कर सकते हैं। और एक लाइन मैं हमेशा कहता हूँ कि क्या कहेंगे लोग, यह है सबसे बड़ा रोग। तो लोगों पे ज़्यादा फोकस नहीं कीजिए, अपने काम पे फोकस कीजिए। और मुझे लगता है रिहायशी में मैंने अपना जो काम करना था मैंने कर लिया है, और आगे बहुत जगह जाना है, बहुत कुछ करना है। लंबी एक लड़ाई है और संघर्ष की, वो पूरा करना है। आज 5,500 लोग जुड़े हैं, कल 5.5 करोड़ जुड़े, भारत की हर आबादी जुड़ जाए, उसके लिए काम करें। बिल्कुल। संदेश तो सब लोगों के पास पहुंचनी चाहिए और सही जानकारी तो बिल्कुल पहुंचनी चाहिए, जो अभी के टाइम में बहुत कम हो पाता है। तो जैसे कि और भी रिहायशी में पत्रकार लोग हैं और भी मतलब लोग अपना सोच रखते हैं, तो उन लोगों के प्रति आपका क्या सोच है? सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, और मेरी शुभकामना हमेशा सबके साथ रहती है। सब लोग अच्छा करें, आगे बढ़े, खूब तरक्की करें जीवन में, अच्छे पत्रकार बने। हम तो अभी सीख रहे हैं, इसलिए मुझे नहीं पता कि हम किस लेवल के पत्रकार हैं। हम सीख रहे हैं, और सीखने वाले स्टेज में इंसान हमेशा लेने की स्थिति में जाता है कि मुझे कुछ और चाहिए, और जो जिले में सब पत्रकार अच्छे हैं, सब लोग बहुत बढ़िया हैं और खूब अच्छा कर रहे हैं। आज का तो खैर इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा आपके साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। और मैं फिर कहूँगा कि प्रियंका बहुत आगे बढ़ेंगी आप, और मेरी भी शुभकामना आशीर्वाद है कि आप जैसे लोग, युवा पीढ़ी खूब आगे बढ़े। और मैं विशेष रूप से अपने जो सीनियर कैमरामैन हैं अजीत जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो कैमरे के पीछे होते हैं, मगर सारी चीज जो है ना उन्हीं पर निर्भर करती है। वो टीम के सबसे बड़े रीढ़ हैं, मैं बोल पाता हूँ, वो दिखा पाते हैं, इसलिए दोनों का सामंजस्य बहुत जरूरी है। तो बहुत अच्छा लगा। परस्पर होते हैं, सब परस्पर होते हैं, सबका कल्याण। थैंक यू।